आज आप लोगों की पटना में बड़ी बैठक हुई है, जी। इस बैठक के बारे में बताएं। तो हम लोग जो है इससे पहले हम लोग 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, एक बैठक करके। तो 5 दिवसीय हड़ताल में मतलब सरकार के कान से जू तक नहीं मतलब निकला। 5 दिन के हड़ताल में कोई भी हम लोग से मिलने नहीं आए। ठीक कि हाँ, आशा लोग रोड पे है, आशा लोग के बाल बच्चा भूखे हैं, आशा लोग रात दिन मेहनत करते हैं, न हम लोग के लिए हॉस्पिटल में रहने का ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मान के चलिए एक पेशेंट के साथ अगर 3 दिन हमको लग जाए, 2 दिन लग जाए, कैसे आशा रहेगी, इसका कोई चिंता सरकार को नहीं है। और रात में जैसे जाते हैं तो मान के चलिए पेशेंट का घर कहीं और रहता है, आशा का घर कहीं और रहता है। अगर फ़ोन करते हैं तो उस दरमियान आशा अपना सब कुछ दांव पे लगा के पेशेंट तक जाती है। इसलिए जबकि मान के चलते अगला बार भी 33 दिन का हड़ताल था, सरकार बोले कि हम 1500 रुपया बढ़ा के 2500 रुपया देंगे, लेकिन सरकार इतना पलटते हैं कि 2 बार 3 बार वहाँ तक गई बात, लेकिन पलट के 0 ला के रख दिए हैं। अभी तक 1 रुपया नहीं मिल रहे हैं बढ़ा हुआ। तो इसीलिए सरकार से यही कहना है कि वो जो 1500 रुपया बढ़ा, वो 1000 रुपया हम लोग को मिलता था 2500, अब तो हम 2500 रुपया लेंगे नहीं। अब उनको जितना हो सके बढ़ा के मानदेय शब्द के साथ हमको देना पड़ेगा, तभी तो ये सरकार रखेंगे, नहीं तो ये सरकार को हम बदल देंगे। यही आशा की एकता है और आशा का आवाज़ है। आज हम लोग मैंने पटना में आए हैं शशि में दीदी का मीटिंग में। हमारा सारी आशा और जिला अध्यक्ष नेताओं ने सब जुटी हैं। हम लोग आज यही निर्णय लिए हैं कि हम लोग 2005 से करते आ रहे हैं, और जब भी हड़ताल होता है तो सरकार खाली अवसाहन दे रही है कि हम कर देंगे कर देंगे। अभी भी जहाँ मंगल पांडे की घेराव होता है तो बोलते हैं कि हाँ 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 कर देंगे। हम लोग देखते हैं रात दिन न्यूज़ पर, बाकी हम लोग का विश्वास नहीं है। हम लोग आज निश्चित काल हड़ताल किए, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग धूप में बैठी है, बारिश में बैठी है, घामा में बैठी है। हॉस्पिटल पर एक भवन नहीं है आशा के लिए कि आशा वहाँ आराम करेगी। डिलीवरी लेके जाते हैं हम लोग का, इधर उधर अपना दिन बिता देते हैं। और 2023 में जो लागू किया है सरकार 1500 रुपया, आज तक नहीं लागू किए। हर मंगल के दिन कैबिनेट में मुहर लगता है। हम लोग बराबर देखते हैं कि मंगल पांडे की हाँ हाँ कर देंगे, तो आज होगा कल होगा, बाकी आशा के बारे में कुछ नहीं होता है। तो इतना समझ लें मंगल पांडे और नीतीश, आशा को पलटना है, आशा को सोच करना है। हर पीएससी पर जा कर के हम लोग आशा की इतना ताकत है कि ताला बंद कर देंगे। एक वैक्सीन नहीं उठने देंगे और ना एक कार्य करने देंगे कोई आशा के। जो आशा लूज रहेगी उसको भी हम लोग हटा कर खड़ा रहेंगे, और नहीं तो जो वादा किए हैं उस पर मुहर कर दे, और नहीं तो हड़ताल के पहले हम लोग अनिश्चित काल पूछे। 2005 में हम लोग का बहाली हुआ था, और 5 से लेके अभी 25 चल रहा है। इस बीच सरकार आते गए, महंगाई बढ़ते गया, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन 2005 में जो हम लोग का बहाली हुआ, उस टाइम जो आशा को मिल रहा था उसमें कोई बढ़ोतरी आज तक नहीं हुआ है। लेकिन महंगाई तो एकदम धरती फाड़ के जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन वही पैसा जो 2005 में आशा को मिल रहा था, आज वही पैसा मिल रहा है। प्रोत्साहन राशि ही हम लोग को मिल रहा है, लेकिन उसमें कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। आशा के बाल बच्चा एकदम भूखमरी के कगार पर है। आशा दूसरे को स्वस्थ कर रही है और अपने अस्वस्थ हो रही है, अपना परिवार आशा का अस्वस्थ हो रहा है। आशा कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। आशा के बदौलत ही स्वास्थ्य विभाग चमक रहा है। आज मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। पोलियो जो है भारत से हट गया। बढ़िया मतलब कि कठिन से कठिन बीमारी और आशा भगाते रहती है दूर, मतलब दवा खिला के उसका विजिट करके लाइन लिस्ट करके, यानी कि जो भी काम है आशा है। आज एनीमिया का पेशेंट पहले जो है प्रसव के समय में कितना बच्चा ख़त्म होता था, आज आयरन का गोली खिलाना है तो आशा खिलाएगी, कैल्शियम खिलाना है तो आशा खिलाएगी। यानी कि सरकार को लगता है जो आशा पर ही आश्रित हो गई है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग पूरे आशा पर ही आश्रित
बात है, जो आशा करेगी टीबी का दवाई खिलाना है तो आशा खिलाएगी, फलेरिया का दवा खिलाना है तो ठीक है, सारी काम आशा हंस करके दुख झेल करके अपने ऊपर करने के लिए तैयार है। हम लोग पिछला साल हड़ताल किए थे तो 32 दिन का हड़ताल चला था 2023 में। जोर तोड़ होते हम लोग का मांग तो बहुत था, लेकिन वो 1500 पर समझौता किए। माननीय तेजस्वी कुमार उस टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी यादव, तो 1500 रुपया में लिखित समझौता हुआ, जो कि 1 से 1.5 महीना होते होते ये पैसा आशा के अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएगा। 1000 हम लोग को पहले से मिल रहा था, 1500 रुपया ये हुआ तो 2500 रुपया, लेकिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल बीते अब 2 साल हो गया। लेकिन वो पैसा का मतलब कि कैबिनेट पर कैबिनेट होते जा रहा था। कैबिनेट के दिन हम लोग टीवी खोल के बैठ जाते थे, जो कि कहीं आशा का भी नाम आ जाए, आशा का कैबिनेट हो जाए, नहीं हुआ। सबको स्वास्थ्य मंत्री से हटा दिए, उप मुख्यमंत्री से हटा दिए। बात वहीं एक बार इसके पहले अश्विनी चौबे थे स्वास्थ्य मंत्री, उस टाइम भी हम लोग का हुआ था कुछ, जो कि मानदेय के रूप में दिया जाएगा। और बिहार का स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम में थे अश्विनी चौबे, अरे जो कि उसको हटा दिए, उनको हटा दिए, वो भी ठंडावस्था में चला गया। तेजस्वी यादव जो मोहर लगाए वो भी ठंडावस्था में चला, हम लोग का नहीं हुआ। इस बार फिर 5 दिन का हम लोग हड़ताल किए, 5 दिन का हड़ताल किए। 6 महीना 7 महीना से आशा का पैसा नहीं मिल रहा था, पोर्टल नहीं खुल रहा था, तो परेशान थी आशा। काम तो एकदम बंधुआ मजदूर के तरह आशा दिन रात एक करके करती है, लेकिन 7 महीना से पैसा नहीं मिला था। तो 5 दिन का हड़ताल में पोर्टल खुला, पैसा आशा लोग को आया, ये हुआ। लेकिन वो 1500 रुपया पर भी कोई मोहर नहीं लगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमारी आशा बहनें घेराव कर रही है, और कहीं अगर उनको चारों तरफ से अगर रास्ता बंद हो जाता है तो आशा से कुछ बातचीत भी करते हैं। तो हर जगह 1 महीना का वो टाइम ले रहे हैं, जो 1 महीना में हम लोग का सारा काम कर दिए। अब लास्ट बचा है आशा दीदी, आशा का काम 1 महीना के अंदर कर देंगे। वो भी कहने से उनका 15 दिन हो गया, 15 दिन और बचा है, 15 दिन में वो जो करें। तो आज जो हम लोग का यहाँ मीटिंग रखा गया था, तो इस मीटिंग में यही निष्कर्ष निकला, आज सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। 9 जुलाई को पूरे ऑल इंडिया स्कीम वर्कर का जो है 1 दिवसीय हड़ताल है। उसमें आशा दीदी, जीविका दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, रसोईया, आंगनबाड़ी टोटल एकजुट होके रोड पर हम लोग को उतरना है। तो सारे काम को बाधित कर देना है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा जांच रहता है, उस दिन उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। सारा काम 9 जुलाई का जो है बंद करके रोड पर उतरना है। दूसरा प्रस्ताव हम लोग को मीटिंग में पारित हुआ, जो एक डेट रखा जा रहा है, उस डेट में अपने औकात हम लोग दिखाएंगे। फिर मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, जो आशा में क्या अपना बल है वो आप देखिए, आशा का औकात देखिए, और पूरे पटना गुलाबी मय कर देना है, गुलाबी साड़ी एकदम पट जाए। यही प्रस्ताव हम लोग का पारित हुआ है। और इस बार हम लोग चाहते हैं मतलब टोटल सेविका हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, जीविका दीदी, टोटल मजदूर, जो अब इस बार हम लोग को जो है सरकार बदलना है। आज हम लोग इस संकल्प लेके जा रहे हैं, जो सरकार को बदलना है, दोनों को बदल देंगे और दोनों को अपना औकात समझ में आ जाएगा। जो आज 20 साल से बंधुआ मजदूर बना के आज जो आशा दीदी हमारी रिटायर हो रही है,
उसको एक ठो कागज़ का लेटर दे के जो है घर में बैठा दिया जाता है। सारा जिंदगी आशा दीदी जो है क्षेत्र में काम की, आपके अंदर काम की, आज बुढ़ापा में आशा दीदी को कुछ नहीं आप दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग मांग बहुत रखे हैं, लेकिन कम से कम जो ही आपको हो रिटायर में एकदम सर सम्मानित करते हुए उस आशा दीदी के हाथ में आप पैकेज दीजिए और उनको घर पहुंचा दीजिए। जैसे मेरा नाम आशा वर्मा हुआ और भागलपुर जिला से है। भागलपुर मैं उषा सिन्हा सुपौल जिला से बोल रही हूँ। मैं 2006 से काम कर रही थी और इस यूनियन के संगठन को 2007 से चला रही हूँ। अभी तक में लड़ने से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिल रहा है। हमने संगठन को हमेशा चाहते हैं कि हर जगह पूरे राज्य में मजबूत किया जाए और अपनी लड़ाई को, अपने हक अधिकार को लड़ के ले। और इतने पूरे राज्य में जो आशा है वो आज 20 आशा के बीच एक फैसिलेटर हमारी है। फैसिलेटर को आज 30 दिन के मांग हम लोग ने मांगे थे। आज हमारी फैसिलेटर को 21 दिन की मांग दिया, जिसमें 200 रुपया बढ़ाया गया। लेकिन आशा के लिए 1500 रुपया के लिए 2023 से अभी तक लड़ रहे हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को हर जगह घेराव किए हैं। उनको सब बताए गए हैं कि हमारी आशा क्या खाएगी, बाल बच्चा क्या खाएगा, उसका इतना आर्थिक स्थिति में बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, कैसे रखेगी, अपना कैसे इलाज करेगी। इस परिस्थिति में 60 साल के उम्र में आशा को जो बिना सोचे समझे हटा दिया जा रहा है, बुढ़ापा में वो आशा कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, क्या लेगी और किसके बेटा किसके बहू जो है माँ बाप को खिलाने के लिए तैयार है। इस हक अधिकार के लिए हम मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आप महिला का जो रोड पर उतार करके शोषण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। महिला का प्रथम स्थान मिलना चाहिए। महिला को प्रोत्साहन किया जाए कि महिला और अच्छा तरीका से काम करे। ये ज़मीन के रीढ़ को जो मजबूत किया है, स्वास्थ्य विभाग को जो मजबूत किया है हमारी आशा, उस तरह से और प्रोत्साहन देने के बाद हमारी आशा मजबूत करेगी। और बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं यही आशा के बदौलत। ये आशा के रीढ़ को अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं समझेंगे तो हम इस मंत्री को उखाड़ फेंकेंगे। इतना कहकर मैं उषा सिन्हा सुपौल जिला अध्यक्ष। सरकार से हमारी मांगे हैं, आशा हमारी आशा बहनें और फैसिलिटर बहनें, पूरे भारत की बात है, जिसमें आशा लोगों का शोषण किया जा रहा है कि एक भी पैसा नहीं है उन लोगों को। जो काम करती है 5-10 रुपया उसको जोड़ करके मिलता है प्रोत्साहन के रूप में। हमारी आशा बहनें घुट घुट करके जी रही है। अपने बच्चा को और अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करती है। उससे क्या होने वाला है, उस 5-10 रुपया जोड़ करके महीना में मिलता है। हमारी सरकार जो है इस पर कान और आँख सब बंद कर लिए हैं। मेरा कहना है सरकार से हम लोगों को, हमारी आशा बहनों को कम से कम जो मांगे हैं 21,000 उनको किया जाए और आजीवन पेंशन किया जाए, उसको परमानेंट किया जाए और फैसिलिटर को भी 30 से 35,000 दिया जाए और उसको गाड़ी भी दिया जाए स्कूटरी, जिससे ऊपर तक सेंटर विजिट करेगी। उसको क्षेत्र में काम करना पड़ता है, उसको जाने आने में बहुत दिक्कत होता है फैसिलिटर लोगों को। और महिलाएं बहुत घुट घुट कर जीती है। कहीं महिला को शोषण सम्मान क्या, सरकार बोला कि महिला को सम्मान मिले, कहाँ मिल रहा है सम्मान? तो शोषण किया जा रहा है। हम फैसिलिटर को और आशा बहनों को कहीं सम्मान नहीं है। हमारी बहनें, हमारी आशा बहनें घुट घुट कर जी रही है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, इसको सुने और देखे, समस्या का समाधान करे।
अरे 21,000 बहुत नहीं है, 21,000 बहुत नहीं है। हमारी आशा बहनों को 21,000 किया जाए, उसको स्थायीकरण किया जाए और मानदेय पेंशन किया जाए आजीवन। आजीवन सबको बाल बच्चा है। अभी इतना पैसा 10 रुपया मिलता है मात्र में एक टीका लगाने से, उसको जोड़ करके कितना 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, एक महीना में 1000 रुपया टीकाकरण में कमा। तो उससे क्या होने वाला है हमारी आशा बहनों को? उससे क्या अपने बच्चा को, अपना बच्चा को सही शिक्षा दे पाएगी? उसका उस बच्चा का भविष्य क्या होगा? क्या वो देश का राष्ट्र रोशन कर पाएगा? उसका भविष्य भी देखना पड़ेगा ना। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, नारी और पुरुष सब एक समान है धरती पर, इसको भी सम्मान मिलना चाहिए। सब हिंसा की दृष्टि से देखता है हमारी आशा बहने को, हमारी फैसिलिटेटर बहनों को। हाँ, उसको सम्मान मिलना चाहिए। घुट घुट कर जिए, कहीं इज्जत नहीं है इसको। पीएससी में, हॉस्पिटल में जाइए, कहीं इज्जत नहीं है। और क्यों नहीं इज्जत है? एक सरकार के लेकर के, एक सरकार के लेकर के। कौन से जिले से हैं आप? हम सुपौल जिला से हैं। सुपौल जिले से हैं। हाँ,